हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में, इस सिंगल वीडियो में आपको लिंक मिल जाएंगे 5-6 डिफरेंट जॉब्स के, सभी अमेजोन में हैं। सो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के करियर्स पेज पे जाके एक एक जॉब ओपन करके उसमें से ऐसी जॉब्स फिल्टर करती हूँ जो ए फ्रेशर्स के लिए हो, बी सिंपल प्लेन ग्रेजुएट्स के लिए हो, कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम ना मांगी गई हो, एंड सी कोई स्पेसिफिक स्किल ना मांगी गई हो, यानी बेसिकली हर कोई जिसके लिए अप्लाई कर पाए। कभी कभी दिन बहुत अच्छा नहीं होता तो यू डोंट गेट एनी जॉब एट ऑल, बट फ्यू डेज आर वेरी गुड, जस्ट लाइक टुडे। जब मैंने आज जॉब सर्च की तो मुझे ऐसे 5-6 जॉब्स मिले अमेजोन में। काफ़ी सारी ऐसी ओपनिंग है जिसमें कोई भी फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। द प्रॉब्लम इस कि अगर मैं वो 5-6 पूरे ही कवर कर लूँगी तो, क्योंकि एक जॉब वैकेंसी को कवर करने में आपने देखा होगा 9-10 मिनट लगते हैं, तो 6-7 जॉब वैकेंसीज कवर करने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। नो बडी वॉन्ट्स टू वॉच दैट लॉन्ग वीडियो। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि जितनी भी मुझे फ्रेशर्स के लिए जॉब मिली उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद और इस पर्टिकुलर जॉब को समझने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। उन सभी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जिनकी लिंक गिवन है, सब सिंपल प्लेन ग्रेजुएट्स के लिए हैं। ओके, सेकंड, उन सब में से भी वो जॉब जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी पर्सनली, जिसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स मुझे थोड़ी ज़्यादा दिखाई दी और जो थोड़ी सी अलग है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे सिंपल है, वो है कैटलॉग एसोसिएट की जॉब। वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब वैकेंसीज है, एज आई टोल्ड यू, इट्स अमेजॉन। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वेरी वेल पेइंग एंड अ गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस अबाउट इट। जिस पोस्ट पे ये जॉब है वो है कैटलॉग एसोसिएट की। कैटलॉग एसोसिएट वाली जॉब में कवर कर रही हूँ, बट जो जॉब्स में नहीं कवर कर रही हूँ उसमें क्वालिटी अश्योरेंस एसोसिएट, डिवाइस एसोसिएट, देन सर्विस एसोसिएट, इस तरीके से बहुत सारे एसोसिएट वाली जॉब है। बेसिकली एसोसिएट एक एंट्री लेवल या बिगिनर्स लेवल जॉब पोजीशन होती है। जब भी आप कहीं पे किसी जॉब वैकेंसी में पोस्ट पे या जॉब टाइटल पे पढ़े एसोसिएट, इसका मतलब है कि आप जो जूनियर मोस्ट या एंट्री लेवल जिसको हम कह सकते हैं उस पोस्ट से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी कंपनी में एज एन एसोसिएट ज्वाइन करने के बाद सीनियर एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से काफ़ी आगे तक प्रमोशंस ले सकते हैं और आपकी सैलरी भी उस अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। तो इसमें ग्रोथ का स्कोप है। कुछ लोगों को लगता है कि नॉर्मल एसोसिएट जैसे इसमें आई थिंक कस्टमर सर्विस एसोसिएट की भी जॉब है, तो आपको लगता है कि इसमें हम जिंदगी भर कस्टमर सर्विस एसोसिएट ही रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें आगे प्रमोशंस होते हैं। इसके अलावा आप दूसरे कंपनीज पे भी स्विच कर सकते हैं। सो हम जो स्पेसिफिक पोस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है कैटलॉग एसोसिएट की। क्या होते हैं कैटलॉग एसोसिएट, क्या काम करते हैं, यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। देखिए, जैसे मैं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाती हूँ तो वो चीज़ मेरे सामने होती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ जाती है क्योंकि मैं उसको देख सकती हूँ और उसको हाथ में लेके फील कर सकती हूँ कि उसका मटेरियल क्या है या वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब आप चीज़ों को ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं तो क्योंकि आप उनको रियल टाइम नहीं देख पा रहे होते हैं, थोड़ा सा आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मुझे ये सूट खरीदना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका फैब्रिक क्या है, मटेरियल क्या है, इसकी लेंथ क्या है, स्लीवलेस है, फुल स्लीव्स है, 3/4 स्लीव्स हैं, हाफ स्लीव्स हैं, या क्या कलर है, क्या पैटर्न है, ये सब चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो जब भी आप ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आप देखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखा होता है। ये प्रोडक्ट का कैटलॉग होता है और वो एसोसिएट्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो एक्यूरेट है, उसमें कोई एरर नहीं है, वो कैटलॉग एसोसिएट होते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो कैटलॉग एसोसिएट का काम होता है हर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से मेंशन करना, प्रोडक्ट्स को राइट कैटेगरी में पुट करना। जैसे आप कई बार सर्च करते हैं अमेजोन पे विमेंस एथनिक वेयर, तो क्योंकि सूट एक एथनिक वेयर का पार्ट है, अगर उसको किसी ने गलती से वेस्टर्न वेयर कैटेगरी में डाल दिया तो वो मिस हो जाएगा, इसलिए कैटेगरी भी सही तरीके से उसकी मेंशन हो। सो इस तरीके से कैटलॉग से रिलेटेड जो भी काम है वो एक कैटलॉग एसोसिएट करता है। कैटलॉग एसोसिएट की जॉब सभी ई कॉमर्स कंपनीज में निकलती हैं, इनफैक्ट कुछ नॉन ई कॉमर्स में भी होती हैं, जैसे एक्सेंचर में भी होती है। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इन केस यू वांट टू स्विच, यू कैन स्विच टू अदर कंपनीज एज वेल, एंड और यू कैन कंटिन्यू विद द सेम कंपनी। सो ये कैटलॉग एसोसिएट के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब जो बाकी जो पोस्ट है उसके बारे में मैं नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आप खुद से जाके पढ़ सकते हैं। एंड मेक श्योर आप उन जॉब वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई करें क्योंकि वो मैंने फिल्टर करके वैसे ही जॉब्स ढूंढी है जिसके लिए कोई भी फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए इतनी सारी जॉब नहीं निकलती हैं। अगर आप कोई भी स्किल सीख लेते हैं एक्स्ट्रा तो उसमें तो आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हो जाएंगी। फिर मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ अमेजॉन में नहीं, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोडिंग सीख जाते हैं तो कोडिंग की गूगल में इटसेल्फ आप आज की डेट में भी सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी। कोडिंग सीखने के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि अभी कोडिंग निंजास का एक करियर कैंप चल रहा है विच इज़ अ 9 मंथ
कोडिंग प्रोग्राम, यानी 9 महीने में आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वो लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वही सीख सकते हैं। कोई भी फ्रेशर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, रिसेंट ग्रेजुएट है, नॉन IT वर्किंग प्रोफेशनल है, या इनफैक्ट IT वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जो है विद मिनिमम 10 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, सभी कोडिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। जो उनकी सैलरी या जो प्लेसमेंट जाता है उसमें जो IT वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं दे गेट स्लाइटली बेटर देन नॉन IT वर्किंग, बट स्टिल द सैलरी इज़ वेरी गुड। दो बहुत अच्छी चीज़ें इस करियर कैंप के बारे में ये हैं, फर्स्ट कि आपको इसमें डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, यानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब एश्योरेंस। सेकंड, यू हैव टू पे ओनली आफ्टर गेटिंग अ जॉब और प्लेसमेंट। इसके अलावा आपको हार्ड टेक स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स ये सब भी सिखाई जाएंगी, जैसे कि आपको अपना CV कैसे बनाना है, आपका मॉक इंटरव्यू होगा, लाइव प्रोजेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। सो IT इंडस्ट्री के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है विद मिनिमम 10 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर वो इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम 8 लाख पर एनम का प्लेसमेंट। एंड फॉर एवरीवन एल्स, चाहे आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं या आप नॉन IT वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, इन सभी के लिए एवरेज मैं आपको बताऊं तो 7.8 लाख पर एनम का प्लेसमेंट जाता है, विच इज़ वेरी गुड। वाई? बिकॉज ये जो अमेजोन वाली जॉब है इसमें जो पैकेज है दैट इज़ 3 to 5 लाख पर एनम, यानी मंथली एवरेज मैं आपको बताऊँ 30,000 पर मंथ। और यहाँ पे अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं एकदम से आपकी सैलरी जस्ट डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। तो दैट इज़ वाई आई थिंक अगर आप किसी भी अच्छी MNC में जॉब करना चाहते हैं, कोई भी एक अच्छी स्किल पकड़ के उसको एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंस्टेंटली गेट अ बूस्ट इन योर करियर। करियर कैंप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से कोर्स के बारे में और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फाइनली हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई ना कर पाए। कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं मांगा हुआ है, जैसा कि मैंने वीडियो के बिगनिंग में ही बता दिया था कि सभी फ्रेशर ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इट्स सेम एज दैट। तो इसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं है, 18+ में कोई भी पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ईयर में, कितने भी पर्सन के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली इन्होंने रिटन एंड वर्बल पे ज़्यादा ध्यान दिया है। इसमें भी रिटन पे स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि आपका काम मोस्टली रिटन फॉर्म में चीज़ों को डिस्क्राइब करने का होगा। आपको इसमें MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी बेसिक। फ़ोन में भी MS ऑफिस चलने लग गया है, इतना बेसिक हो गया है आजकल। तो जो लोग जिनको MS ऑफिस नहीं भी आता है, कोई भी YouTube का ट्यूटोरियल लगा के उसमें MS ऑफिस सीख सकते हैं। इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी है मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट विद 100% एक्यूरेसी। अगर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने लैपटॉप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अलग से ऐसे डिटैचेबल कीबोर्ड्स आते हैं जो स्पेशली टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए ही बने होते हैं। अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट का लिंक मैं ट्राई करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में देने का। अब इसमें एक छोटा सा ऐसा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट दैट इज द ट्रूथ ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। विलिंगनेस टू वर्क ऑन वीकेंड्स आउटसाइड ऑफ स्टैंडर्ड वर्क डेज, यानी कई बार आपको वीकेंड्स पे काम करना पड़ सकता है, या इन्होंने एक तरीके से मेंशन किया है कि साल के 365 डेज में से अगर आपकी रिक्वायरमेंट किसी भी दिन की होगी देन यू शुड बी प्रेजेंट देयर, कि आप काम करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ें मांगी है, जैसे कि आप मल्टीटास्क कर पाएँ, ऑपरेशंस आप सक्सेसफुली कैरी कर पाएँ, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, टीम वर्क कर पाएँ। यू शुड हैव एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल्स, डेटा एक्यूरेसी स्किल्स, डिटेल्स पे आप ध्यान दे पाएँ चीज़ों के, मेंटल टफनेस। सो ये सब वैसे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इन पॉइंट्स को जस्ट एज बेसिक पॉइंट्स कंसिडर करें, क्योंकि जब ऐसे जॉब्स के लिए इंटरव्यू होता है तो क्योंकि यही चीज़ें उनको चाहिए कैंडिडेट में, तो वो इन्हीं बेसिस पे, जैसे कि अगर किसी में मांगा है एनालिटिकल स्किल्स तो दे विल गिव यू सच सिचुएशंस, अगर किसी में मांगा है लिसनिंग स्किल्स तो वो देखेंगे कि आप उनके क्वेश्चंस को कितने अच्छे से कैच कर पा रहे हैं, या जब वो बोल रहे हैं तो आर यू ओनली फोकस्ड ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन और यू आर एक्चुअली लिसनिंग। इफ मांगा गया है कम्युनिकेशन स्किल्स तो वो उस चीज़ को चेक करेंगे। बेसिकली ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। तो कभी भी किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको ऐसे नहीं लेना है कि ठीक है इट्स बेसिक, सब लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं है। जॉब की जो लोकेशन है ये बेंगलुरु में रहेगी, कर्नाटका में, एंड यू हैव टू रीलोकेट फॉर वर्क। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है, जैसे कि मैंने बिगनिंग में भी नहीं बोला और थंबनेल में भी नहीं बोला, कहीं पे मैंने मेंशन नहीं किया। सो इट्स अ सिंपल जॉब जिसके लिए आपको ऑफिस जाना होगा, तो आपको इसके लिए बेंगलुरु रीलोकेट होना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे हम ये डिस्कस करें कि आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं, जैसे where do you see yourself in next 5 years, or what are your hobbies, or introduce yourself। बहुत basic questions हैं, no matter which interview you are going for, it could be a software engineer's job, it could be a cabin crew's job, in all the interviews you get these questions। So if you want me to cover a video on that too, then let me know in the comments।